एक बार जरा एज्यूम कीजिए कि अगर आपको डॉक्टर बोले कि यार आपको जिंदा रखने के लिए आपके लीवर का 70% हिस्सा हटाना पड़ेगा। अब दिमाग में एक सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा कि यार 70% हिस्सा हटाने के बाद लीवर का क्या हम जिंदा रह सकते हैं। अब हैरानी की बात जानते हैं क्या है? कई सारे मामलों में इसका जवाब होगा हाँ, हम लोग बचे हुए 30% हिस्से के जो लीवर का बच गया है उसके साथ जिंदा रह सकते हैं। और जानते हैं इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? जो बचा हुआ लीवर है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ है उसमें वापस आ जाता है, मतलब वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो सोचिए, क्या ये किसी सुपर पावर से कम है, या फिर कह सकते हैं कि इसके पीछे कुछ छिपा हुआ साइंस का कोई सीक्रेट है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि लीवर रीजनरेशन क्या होता है, क्या यह सच में एक नया लीवर फिर से बना देता है, और कब ये काम करना बंद कर देता है, और फ्यूचर में साइंस क्या इसको और बेहतर करने के लिए काम कर रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा सच बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप अपने लीवर के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं लीवर रीजनरेशन के बारे में, इससे पहले हम समझ लेते हैं लीवर आखिर करता क्या है। अब देखिए, हमारा जो लीवर है इसको हम कह नहीं सकते कि एक बॉडी का पार्ट है। इसके लिए सही शब्द जानते हैं क्या होगा? इसे हम कहेंगे केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि हमारा लीवर 1 मिनट में 100 से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा लेता है। आप लोग जो भी खाना खाते हो या फिर कोई भी मेडिसिन लेते हो, यहाँ तक कि बहुत सारे बैड ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बड़े जहरीले। इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब सबसे पहले हमारा लीवर ही करता है। लीवर जो बॉडी में फूड जाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बॉडी के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना प्रोटीन बनाता है, और डाइजेशन के लिए बाइल को तैयार करता है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको भी हटाने में मदद करता है। तो सोचिए, अगर हमारा लीवर काम करना बंद कर दे तो कुछ ही समय में क्या हो सकता है। लेकिन यही बॉडी पार्ट एक ऐसी कैपेसिटी रखता है जो बॉडी के और पार्ट जितने भी हैं उनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि खुद को रीजनरेट करना। अब हम समझते हैं कि लीवर खुद को रीजनरेट करता कैसे है। सबसे पहले हम एक मिथ को दूर कर लेते हैं। अक्सर जिन लोगों को थोड़ा बहुत रीजनरेशन के बारे में पता है, लीवर का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं कि जो लीवर है वो फिर से सेम टू सेम वैसा ही बन जाता है जैसे पहले था। लेकिन असलियत जो है वो थोड़ी अलग है। थोड़ा ध्यान से समझ। मान लीजिए आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और उसका कुछ हिस्सा डॉक्टर को हटाना पड़ रहा है, तो लीवर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि जो हिस्सा हट गया है उसी सेम हिस्से को फिर से बना देगा, मतलब उसी शेप में आ जाएगा फिर से जैसे पहले था। लेकिन करता क्या है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो अपनी सेल्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है, यानी जो पुरानी सेल्स थी वो अलग होकर वर्किंग कैपेसिटी को वापस लाने की कोशिश करती है, और इसे ही कहा जाता है लीवर रीजनरेशन। एक बात सोचिए, कोई फैक्ट्री है और उसका आधा हिस्सा बंद हो जाए। जब आधा हिस्सा बंद होगा तो उसमें से लोग भी आधे हो जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं आधे हिस्से में अगर वो अपने काम की स्पीड को दुगना कर दे तो जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में पहले हो रहा था वो फिर से बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो लोग 8 घंटे काम कर रहे थे, अगर उसी काम को वो 16 घंटे कर दे तो प्रोडक्शन बराबर हो जाएगा। तो हमारा लीवर भी लगभग यही काम करता है, मतलब जो हिस्सा हटा दिया गया उसको साइड कर दो, जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या करता है, अपनी वर्किंग कैपेसिटी को डबल कर देता है। जब भी लीवर को कुछ नुकसान होता है या उसमें कुछ डैमेज होता है तो हमारी बॉडी में कई तरह के केमिकल सिग्नल भेजता है, और ये सारे सिग्नल्स जो हमारे लीवर की सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं, अब आराम करने का टाइम खत्म हो गया है और काम करने का शुरू। फिर लाखों सेल्स अलग अलग होकर लीवर की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने लगती है। अब यहाँ पे एक सवाल जरूर आप लोगों को क्लिक किया होगा कि जब लीवर को हटाने के बाद अगर हमने कुछ हिस्सा हटाया फिर से उसने अपने आप को रीबोर्न कर लिया तो क्या लीवर अमर है, ये कभी खराब नहीं हो सकता? तो अगर लीवर खुद को ठीक कर सकता है तो फिर लोगों को सिरोसिस क्यों होता है? अब इसका जवाब है कि हर एक चीज की अपनी एक सीमा होती है। अगर रोज शराब पी जाए, या फिर फैटी लीवर का इलाज ना किया जाए, हेपेटाइटिस बी या फिर सी का इन्फेक्शन बॉडी में लंबे टाइम तक रह जाए, या फिर मोटापा और डायबिटीज हमारे लीवर पर रेगुलर प्रेशर क्रिएट करते रहे, तो हर बार जब भी हम लीवर को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसी के साथ साथ लीवर पर थोड़े थोड़े निशान यानी स्कार टिश्यू बनने लगते हैं, और धीरे धीरे यही सारे निशान पूरे लीवर पर फैल जाते हैं, और इसे ही हम
फाइब्रोसिस कहते हैं। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसी को कहते हैं सिरोसिस। जब लीवर इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, इस टाइम पे जो रीजनरेशन वाला प्रोसेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि लीवर की जो कैपेसिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, वो काफी हद तक कम हो जाती है। यानी हमारी बॉडी कोशिश जरूर करती है लेकिन उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके ऊपर जो फ्यूचर में रिसर्च चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अब उसके बारे में करते हैं बात। अब साइंस की सबसे रोमांचित कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। दुनिया भर के साइंटिस्ट यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लीवर इतना ज्यादा खास क्यों है। आजकल कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में इस पे रिसर्च भी चल रही है। उनमें से एक है स्टेम सेल थेरेपी। लैब में बनाए गए छोटे लीवर ऑर्गेनाइड्स, मतलब ऐसी दवाएं, ऐसी मेडिसिन जो लीवर खुद को ठीक करता है उनको और ज्यादा फास्ट कर सके। और इसके अलावा ऐसी टेक्निक जो सिरोसिस में बने स्कार टिश्यू को कम कर सके। हालांकि ये सारी टेक्निक अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, इसीलिए इन्हें अभी सामान्य इलाज नहीं माना जाता, क्योंकि जब तक पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि आने वाले सालों में ये टेक्निक लाखों लोगों के इलाज का तरीका बदल देगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि लीवर एक बड़ी अच्छी चीज है, अद्भुत चीज है और यह काफी हद तक खुद को दोबारा बना सकता है। लेकिन उल्टा सच एक और है कि ये कोई जादू की बात नहीं है। अगर हम अपने लीवर को लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लीवर खुद को ठीक करना बंद कर देता है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका लीवर लंबे टाइम तक हेल्दी रहे तो बहुत डिसिप्लिन में खाना खाओ, अल्कोहल और टबैको से बचो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। साथ ही अगर आपको फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और साथ ही कोई अलग लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अपना